In the state-level meeting, Uttar Pradesh's Panchayati Raj Minister and Suheldev Bharatiya Samaj Party leader Om Prakash Rajbhar highlighted the monthly gatherings of the SBSP. He noted that leaders from all 75 districts along with state and national representatives participate to review the previous month's assignments, address pending matters and plan future actions. Each month, new objectives are set for the party members to focus on. During the meeting, Rajbhar criticized the Samajwadi Party, especially in light of the upcoming by-elections for 9 seats in Uttar Pradesh. He labeled Samajwadi Party as a nepotism party and argued it fails to uphold coalition principles. Rajbhar claimed that SP's agenda, which he described as the Family Development Authority, centers on prioritizing family members as candidates, pushing allies to either merge with SP or run under its symbol. Rajbhar asserted that voters are aware of these dynamics and recognize the challenges of development under an opposition-led local government. देखिए, हर महीने भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश की बैठक होती है। 75 जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, सभी लोगों को बुलाया जाता है। सभी लोगों के काम, जो पिछले बैठक में जो काम दिया गया उसकी समीक्षा होती है। किनको कहाँ परेशानी हुई कि संगठन बनाने में, उनके निस्तारण किया जाता है, उनकी व्यवस्था बनाई जाती है, दूसरे और नेता लगाए जाते हैं। आगे फिर 1 महीने के लिए उनको काम दिया जाता है कि आगे क्या क्या करना है। यही उद्देश्य होता है पार्टी की बैठक का। सर, 9 सीटों पर चुनाव होने वाला, चुनाव क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में क्या रहेगा? देखिए, जनता भी जानती है कि विपक्ष को वोट दे के जिताने के बाद वो विपक्ष का नेता 2.5 साल चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास कैसे करें। तो जनता भी जानती है कि सत्ता को जिताना है। विपक्ष भी कहता है कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। सर, लेकिन समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। अब वो लोग, उनका विषय है और हम लोगों का अपना विषय है। हमारे एनडीए गठबंधन का अपना विषय है, उनके गठबंधन का अपना विषय है। कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए गठबंधन में? कितनी? अब तो घोषणा हो गई है, जनता मालिक है और जनता के बीच में सभी लोग जा रहे हैं और रिजल्ट आप लोगों के स्क्रीन पर आएगा 23 तारीख को। एनडीए पीडीए की कार्ड कैसे खोजेगा, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? कल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फर्रुखाबाद में मैं था, देखा कि नहीं देखा गया? कम से कम कल फर्रुखाबाद में 10,000 लोग थे। तो असली पीडीए वो है कि जवान पे पीडीए है, लेकर नाम पीडीए का, लूटा हक पिछड़ों का। आज 20% मुसलमान सपा को वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता है, बसपा को। बीजेपी को अपना दुश्मन मानता है। आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और कांग्रेस, सपा, बसपा ने इतना विकास किया कि 1% नहीं रह गया। बोरा का बोरा वोट देता है सपा, बसपा, कांग्रेस को। पाता क्या है? खाली झोरा। फिर झोरा लेके घूमो, वोट इकट्ठा करो, फिर चुनाव आए वोट दो। पुलिस की भर्ती, लेखपाल, ग्राम सेवक की भर्ती हो, एसडीएम की भर्ती हो, तो उनकी पूछ नहीं है। विरोधी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को। 51 मुसलमानों के बच्चे आईएएस पास किए हैं मोदी जी के डर से, योगी जी के भैंसे। ये है इतिहास। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि बहराइच हिंसा का सीधा अखिलेश यादव आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। देखिए, सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जकरे 72 छेद। 815 दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई। 600 दंगे बसपा की सरकार में हुए और 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार थी तो उनका तो रिकॉर्ड टूट गया है। और 7.5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 1 जन की हानि हुई है। और धन्यवाद देता हूं अपने एडीजी को और वहां बहराइच के पुलिस प्रशासन को कि बुद्धिमानी से जो बड़ी साजिश थी उस साजिश को नाकाम किया और सरकार की जो मंशा थी कि कानून का राज हो, उन्होंने कानून कायम किया।